क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ सेट ए इज दिस देन फाइंड ए क्रॉस ए क्रॉस ए। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर सेट ए गिवन है, हमें ए क्रॉस ए निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले गिवन सेट ए इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब देखो, नाउ एज वी नो दैट फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट set A cross A is defined as A comma B comma C such that A B C belongs to A. ओके, तो हमें ये चीज पता है। अब इसी चीज का यूज करके हम A क्रॉस A लिखते हैं। ठीक है, अब A क्रॉस A, देखो इसको लिखने का तरीका क्या होता है। पहली चीज तो यहाँ 3 है, तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, अब देखो पहले क्या करेंगे, हम इसको इन दो स्टार्टिंग वाले दो के एलिमेंट्स को फिक्स कर देते हैं। जैसे मैंने पहले -1 फिक्स करा, अब मैं इसको थर्ड वाले को चेंज करूंगा, फिर इन दो में से किसी एक को चेंज करूंगा, फिर थर्ड वाले को चेंज करूंगा, फिर इन दो में से कोई एक चेंज करके फिक्स करूंगा, फिर थर्ड वाले को चेंज करूंगा। तो एक सीरीज के फॉर्म में हम लिख पाएंगे ताकि हमारा कोई भी केस मिस ना हो। अब -1 लिखा, तो इधर फिर मैंने लिखा -1, फिर से लिखा -1, अब फिर थर्ड एलिमेंट चेंज कर दिया 1, हो गया। अब तो इस -1 के लिए मेरे दोनों केस कवर हो गए। अब सिमिलरली मैं -1 की जगह कुछ और लिख लेता हूँ, -1, अब फिर से वही दो केस, -1, -1, अब फिर से दो केस कवर हो गए। सिमिलर वे में अब मैं इसकी जगह लिख लेता हूँ 1, -1, फिर लास्ट एलिमेंट वही दो केस 1, -1, अब ये लास्ट वाले दो केस कवर हो गए। अब फिर से स्टार्टिंग के दो एलिमेंट को चेंज करते हैं, तो अब कौन सा केस बच गया, 1, 1 वाला बच गया, 1, 1 लिख लिया। फिर लास्ट वाले एलिमेंट को -1, 1, 1, अब सारे केस कवर हो गए, तो ये हमारा आंसर हो गया।